कसं काय मंडळी मंडळी सन 2015 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बाहुबली। इस फिल्म ने केवल प्रभासी नहीं बल्कि पूरे के पूरे तेलुगु सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई। आपको बताता चलो कि बाहुबली फिल्म केवल तेलुगु सिनेमा नहीं बल्कि उसके बाद आने वाले हर एक साउथ फिल्म के लिए उसने पैन इंडिया बॉक्स ऑफिस के दरवाजे खोल दिए। उसके बाद कई सारे डायरेक्टर एक्टर्स ने अपनी फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर लाया। हालांकि कुछ चले कुछ नहीं चले, जो चले उसमें से नाम आता है कांतारा, केजीएफ, पुष्पा जैसी फिल्में। जो नहीं चले उनकी लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी है। पर आपको बताता चलो कि बाहुबली ही वो फिल्म थी जिसने केवल एस राजामौली और प्रभास नहीं बल्कि पूरे के पूरे साउथ इंडियन सिनेमा को, पूरी दुनिया को रिकॉग्नाइज करने के लिए मजबूर कर दिया। और उसी फिल्म का अभी तीसरा पार्ट आने जा रहा है, तो जानेंगे हम इसी बारे में कि क्या है क्या नहीं एग्जैक्ट इसकी कहानी आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता चलो कि सन 2015 में जब फिल्म आई थी पहली बार, उस समय इस फिल्म को महज 100 करोड़ रुपीस के बजट के साथ बनाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे मोर देन 500 करोड़ रुपीस पूरे ग्लोबल मार्केट से। और वो ऐसी फिल्म थी जिसने प्रभास अन्ना को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई और साथ ही साथ एस राजामौली के डायरेक्शन को पूरे ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज करने को मजबूर कर दिया। और फिर इसके 2 साल लंबे ब्रेक के बाद इसके सेकेंड पार्ट आता है जिसका नाम था बाहुबली द कंक्लूजन, जहां पर बाहुबली 1 को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ा था एस राजामौली जी ने कि बच्चा ये जानना चाहता था उस समय कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और बस उसी सवाल को जानने के लिए लोग कुछ इस कदर सिनेमा थिएटर में उमड़ पड़े कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 180 करोड़ रुपए के बजट के साथ आकर इस फिल्म टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए थे मोर देन 1850 करोड़ रुपए। जब इसे री रिलीज किया गया तो इसका कलेक्शन ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास का है, पर इसका जो ऑफिशियल कलेक्शन है वो 1850 करोड़ रुपीज का है। आपको बताता चलो कि बाहुबली पार्ट 1 और 2 इन दोनों फिल्मों का बजट अगर मिलाया जाए तो वो लगभग 300 करोड़ रुपीज में भी 20 करोड़ कम आता है। तो इन दोनों ही फिल्मों के कलेक्शन मिलाया जाए तो इन दोनों ही फिल्मों का कलेक्शन मिलाकर मोर देन 2300 करोड़ के ऊपर चला जाता है। आपको बताता चलो गाइस कि बाहुबली 1 और 2 को इतना जबरदस्त प्यार और सपोर्ट मिला था कि लोग इंतजार कर रहे बाहुबली 3 का। पर जो इस फिल्म के जो डायरेक्टर है एस राजामौली और इस फिल्म के जो एक्टर है, इवन जो राइटर है, उन सबका ये कहना था कि इस फिल्म का थर्ड पार्ट नहीं आ सकता क्योंकि इसके पहले 2 पार्ट में ही इसकी पूरी कहानी एंड हो गई, जहां पर अमरेंद्र बाहुबली अपने पिता महेंद्र बाहुबली की मौत का बदला लेता और अपनी मां को इंसाफ दिलाता है। वहीं पर जो बल्लाल देव उसका सब कुछ खत्म हो चुका, उसका बेटा वो बस बचे है उसका एक लूला बाप, और वो क्या ही कर लेगा ये सोचकर सबने इस कहानी को छोड़ दिया। पर अभी जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ऐसे इसके फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने ऑफिशियली हाल ही में कल दिए एक इंटरव्यू में ये कहा है कि बाहुबली 3 बनने वाली है और डेफिनेटली बनेगी। जी हाँ गाइस, आपको बताता चलो कि इसके जो प्रोड्यूसर है उनका कहना है कि बाहुबली 3 पे अभी प्री प्रोडक्शन वर्क चालू है। देखो कोई भी सिनेमा जो होता है वो 3 स्टेज में बनता है, जहां पर उसका प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और ड्यूरिंग शूट, ऐसे 3 स्टेज होते हैं। जहां पर प्री प्रोडक्शन में फिल्म के सेट्स डिजाइन किए जाते हैं, फिल्म की कास्ट कौन होगी कौन नहीं होगी, फिल्म का बजट कितना होगा, फिल्म पर क्या क्या चीजें होगी, ये सारी चीजें पहले ही डिजाइन की जाती है। फिर ड्यूरिंग वर्क जो शूटिंग होती है वो अलग शेड्यूल होता है, और जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है, जो चीजें आपने शूटिंग में शूट की है उन सभी चीजों को प्रॉपर एडिट करना होता है, प्रॉपर उसका डबिंग होता है। ये सारी चीजें पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में होती है। तो जो 3 चीज स्टेज होते हैं किसी भी फिल्म को बनाने की, उसके फर्स्ट स्टेज पर जा चुकी है बाहुबली 3, ऐसा उनके खुद प्रोड्यूसर का मानना है। और उनके प्रोड्यूसर ने खुद कहा है कि वो इसके तीसरे पार्ट को बनाएंगे। पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसके जो एक्टर है जो प्रभास, उन्होंने तक कहा था कि इसका थर्ड पार्ट नहीं आएगा, और शायद वही वजह है कि इसको कॉमिक फॉर्म में या फिर टीवी सीरीज के फॉर्म में रिलीज किया गया, दिखाया गया, जिसमें शिवगामी की कहानी दिखाई गई, इसमें बाहुबली की प्रीक्वल तक दिखाए गए हैं सीरीज फॉर्म में। पर अभी इसके थर्ड पार्ट में एग्जैक्टली क्या दिखाएंगे क्योंकि कहानी तो खत्म हो चुकी है। और जो एस डायरेक्टर है एस राजामौली, उनका भी ये कहना है कि इसकी कहानी तो खत्म हो चुकी है। उन्होंने अब तक इस पर ऑफिशियली अपनी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दिया। हाल ही में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ है जिस पर वो प्रभास को फोन करते रानू डगुपति के चार्ट शो में और ये कहते कि हम बाहुबली 3 बनाना चाहते हैं। प्रभास कहते कि मैं तैयार हूँ। पर ये काफी पुराना वीडियो है, लोग उसे आजकल सर्कुलेट कर रहे हैं। और अभी जो इसके प्रोड्यूसर ने जो ये बयान दिया उसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रखा है। पर आपको बताता चलो गाइस कि ऐसा कुछ भी अभी तक एस राजामौली की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि भले प्रोड्यूसर पैसा लगाने के लिए रेडी है, पर अगर एस राजामौली ही इसे बनाने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे बाहुबली का वो मैजिक क्रिएट कर पाओगे। पर अगर एस राजामौली कंफर्म करते और प्रोड्यूसर अगर राजामौली को इंसिस्ट करते, क्योंकि राजामौली ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि आप मुझे बस 100 करोड़ रुपीस दो
मैं किसी भी एक्टर के साथ कोई भी फिल्म बना लूंगा। अगर प्रोड्यूसर कहते हैं कि हमको 500 करोड़ देते प्लस फिल्म में शेयर्स भी देते, तो डेफिनेटली राजामौली इस पर कहानी बनाएंगे और फिल्म को रिलीज करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली बोलता हूं कि ये फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। जहां पर बाहुबली ने सिर्फ 1850 करोड़ का कलेक्शन किया था, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मोर देन 500 करोड़ का कलेक्शन करने का दम रखती है। ऑलराइट गाइस, तो ये था मेरा बाहुबली 3 का अपडेट। और आपको क्या लगता है, पर्सनली आपको लगता है कि बाहुबली 3 बनेगी? क्योंकि प्रोड्यूसर ने तो हाँ कहा है और डायरेक्टर और एक्टर को तो पैसा रेडी कर ही लेगा, मुझे ऐसे लगता है। पर आपको क्या लगता है, क्या एस.एस. राजामौली ये फिल्म बनाएंगे? अगर बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? पार्ट 1 और 2 का मैजिक आगे कंसिस्ट कर पाएंगे? क्या लगता है आपको कि ये फिल्म बननी चाहिए, और बननी चाहिए तो किस लेवल पर बननी चाहिए और कौन इसे डायरेक्ट करे? अगर एस.एस. राजामौली नहीं कहते तो ऑफिशियली प्रोड्यूसर को किसी और के साथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके सारे लीगल राइट्स तो प्रोड्यूसर के पास है। वो तो कुछ भी करके बनाएंगे, और कोई और बनाएगा तो क्या आप उसे देखना पसंद करोगे? क्या है आपकी राय? क्या आप बाहुबली 3 के लिए एक्साइटेड हो? यदि हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, और इसमें कमेंट करके जरूर कि आई वांट बाहुबली 3। और शायद हो सकता है ये वीडियो ऐसे राजामौली सर तक पहुंचे। उनको तो पता ही है भाई, सबको बाहुबली 3 चाहिए, पर गरीब का भी थोड़ा भला हो जाएगा यदि ये वीडियो उन तक पहुंचा। जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखता हूं मैं खुद का, आप भी अपना ध्यान रखें। प्लीज यार, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।